आरोग्य अंक में प्राचीन रोम की चिकित्सा पद्धति हेलियोथेरेपी एवं क्रोमोपैथी। इटली की राजधानी रोम अति प्राचीन नगर माना गया है। इसकी नींव पैलेटाइन नामक पहाड़ी पर रहने वाले एक देवता रोमुलस ने डाली थी। उसके नाम के आदि शब्द रोम को लेकर इस शहर का नाम रोम पड़ा। रोम के सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर टिल्नी का मानना है कि प्राचीन रोम में प्राय 600 वर्ष तक कोई वैद्य ही नहीं था। वैद्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि रोमन लोग सूर्य किरणों, विविध रंगों तथा जलवायु और मिट्टी तथा व्यायाम इत्यादि के सहित उपयोगों द्वारा अपने उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखते थे। उन दिनों रोमन साम्राज्य विश्व में महान शक्ति संपन्न माना जाता था। प्राकृतिक चिकित्सा डॉक्टर रैमसन कहते हैं कि अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए हमें प्रकृति देवी ने असंख्य अमूल्य उपाय प्रदान किए हैं। फिर भी हम उसका सदुपयोग नहीं करके विष जैसी औषधियों का सेवन करते रहते हैं। विपुल धनराशि व्यय करते हैं और बदले में हानि ही प्राप्त करते हैं। क्या हमारे लिए ये शोचनीय बात नहीं है? रोमन भाषा में हीलियो का अर्थ है सूर्य और थेरेपी का अर्थ है चिकित्सा पद्धति। प्राचीन रोम में ये हेलियोथेरेपी अर्थात सूर्य चिकित्सा पद्धति अत्यंत लोकप्रिय थी। इसी प्रकार सूर्य किरणों एवं रंगों द्वारा विविध प्रकार के रोगों का निवारण करने की एक अनोखी पद्धति भी थी, जिसको क्रोमोपैथी कहा गया है। क्रोमो से तात्पर्य रंग से है और पैथी का तात्पर्य चिकित्सा से है। पृथ्वी के सभी पदार्थों में रंग विद्यमान है। आकाशीय पदार्थ भी पृथ्वी पर रंगीन किरणें फेंकते हैं। जंगली पशु पक्षी आदि जब बीमार पड़ जाते हैं तब स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु वे अपने बीमार देह पर के प्रातःकाल के सूर्य की किरणें पड़ने देते हैं। इस प्रकार सूर्य स्नान करने से ये बिना दवाइयों के ही पुनः स्वस्थ लाभ कर लेते हैं। दुख की बात है कि मनुष्य इस सूर्य चिकित्सा पद्धति हीलियोथेरेपी की उपेक्षा करता है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद में सूर्य के विषय में अनेकों ऋचाएँ मंत्र विद्यमान हैं। सूर्य उपासना तो भारतीय प्राचीन भारत की धरोहर है। वेदों में निहित गायत्री मंत्र सूर्य प्रार्थना पर ही हैं, जिसमें साधक उपासक सविता देवता से धी प्रज्ञा प्राप्ति के महती इच्छा करता है। सविता या सावित्री तो सूर्य के ही सृजनकर्ता रूप के शक्ति रूप हैं। ऋग्वेद में कहा है, ऋजो मर्तेषु द्विजिना च पश्यन्, अर्थात सूर्य मनुष्यों के अच्छे बुरे कृत्य को देखते हैं। प्राचीन काल में सूर्य के प्रकाश में शपथ कसम ली जाती थी और लोग पाप करने से डरते थे। सूर्य को वेद में स्थावर तथा जंगम सृष्टि का आत्मा कहा है। सूर्य आत्मा जगदस्तश्च। ऋग्वेद में कहा गया है कि नूनम जना सूर्येन परसुता अर्थानि किरणाम्न पांसी, अर्थात सभी को निद्रा से जागृत करने वाले सूर्य ही हैं। उनकी प्रेरणा से लोग अपने अपने विविध कार्यों में लग जाते हैं। ऋग्वेद में कहा है कि सृष्टि के सभी प्राणियों का जीवन सूर्य पर अवलंबित है। सूर्य मनुष्यों की शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक व्याधियां दूर करते हैं, सुस्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करते हैं। विशेषता हृदय रोग, आंख का पीलिया रोग, कुष्ठ रोग, माहवा रोग, बुद्धिमंदता इत्यादि मिटाते हैं। अथर्ववेद में सूर्य के 7 नाम आए हैं, जो सूर्य की 7 रश्मियों के द्योतक हैं। वेद में सूर्य का एक नाम सप्तरश्मि भी है। वेदकालीन प्राचीन ऋषियों ने
उत्कट तपस्या द्वारा सूर्य के विषय में अन्वेषण करके विश्व के समक्ष ये सत्य प्रस्तुत किया है कि सूर्य में 7 रंग हैं। विज्ञानी न्यूटन ने 7 रंग के चक्र का जो सिद्धांत विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है वह वास्तव में वैदिक ऋषियों का सप्तरश्मि या सप्ताश्व क्वेश नहीं है। विज्ञान कहता है कि 7 रंगों VIBGYOR वायोलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड को एक चक्र पर अंकित करके उस चक्र को शीघ्रता से घुमाने से चक्र का रंग श्वेत दिखाई पड़ता है। इसी कारण हमें सूर्य शुभ्र दिखता है। सूर्य के ये 7 रंग हमारे स्वभाव के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हम प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात नित्य संध्या वंदन और सूर्य स्नान करें तो प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियाँ हमें शारीरिक रोग निवारक तथा बुद्धि बलवर्धक प्रतीत होंगी। सूर्य किरण चिकित्सा से इस प्रकार लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, जहाँ तहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ से रोग की निवृत्ति होती है। दूसरा है, सूर्य किरणें निःशुल्क प्राप्त होती हैं। तीसरा, सूर्य किरणें आधुनिक औषधियाँ जैसे प्रभावी एवं दुर्गंध भरी नहीं होती। प्रत्युत उनके सेवन से शरीर में स्फूर्ति तथा चैतन्यता आती है और आनंद की अनुभूति होती है। उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। सूर्य स्नान, सूर्य किरणों के सेवन से हमारे देह के कौन कौन कैसे कैसे रोगों का निवारण होता है और अन्य क्या क्या लाभ मिलते हैं उसके विषय में कहा गया है कि सूर्य का ताप संवेद को बढ़ाने वाला और सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला, मेद का छेदन करने वाला, बल तथा उत्साह को बढ़ाने वाला है। यह दत्रु, विस्फोट, कुष्ठ, कामला, शोथ, ज्वर, अतिसार, शूल तथा कफ एवं वात और पित्त इन त्रिदोषों से उत्पन्न रोगों को दूर करने वाला है। इसके सेवन से मनुष्य रोगों पर विजय प्राप्त करके दीर्घायु प्राप्त करता है। सारांश यह है कि सभी प्रकार के रोगों का निवारण सूर्य किरणों के सेवन से होता है। शक्ति एवं उत्साह में वृद्धि होती है और शतायु की प्राप्ति होती है। सूर्य के प्रकाश से हमें प्राण तत्व तथा उष्णता ये दोनों प्राप्त होते हैं जो हमारे जीवन को स्वस्थ तथा दीर्घजीवी बनाते हैं। सूर्य किरण द्वारा ओजोन वायु उत्पन्न होती है जो हमें और हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखती है। यह ओजोन हमारी शक्ति को बढ़ाती है तथा रक्त को विशुद्ध करती है, हृदय को शक्तिशाली बनाती है और हड्डी तथा नाड़ी इत्यादि को सक्षम बनाती है। प्राचीन रोम शहर में कई स्थानों पर सूर्य उपचार गृह थे जहां जाकर के रोगी निःशुल्क रोग निवारण करवाते थे। रोम शहर में क्रोमो हाइड्रोपैथी के चिकित्सालय भी थे जहां पर रंग चिकित्सा द्वारा रोगों को दूर किया जाता था। ये पद्धति इस प्रकार है। वर्षा का जल अथवा कूप, तड़ाग, निर्झर का विशुद्ध जल ला करके सप्त रंग VIBGYOR में से भिन्न भिन्न रंग को बोतलों में भरें और बोतल का मुख बंद करके उसके ऊपर चिकनी मिट्टी लगा दें। इसके बाद उस रंगीन बोतलों को सोलेरिया गच्ची में सूर्य किरणें जहाँ पड़ती हैं वहाँ पर रखें। इस प्रकार 2-4 दिन तक रखने पर सूर्य किरणों के प्रभाव से रंगीन बोतलों का जल जीवन जल बन जाता है। उसमें रोग के निवारण की शक्ति, हीलिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। रोगी को ऐसा जल थोड़ा थोड़ा पिलाने पर वह रोग मुक्त हो जाता है। क्रोमोहाइड्रोपैथी के निष्णात डॉक्टर लेविट का अभिमत है
कि लाल रेड रंग की बोतल का जल शक्तिदायक टॉनिक है। ऐसा जल त्वचा के रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। पीला येलो रंग की बोतल का जल बदहजमी, पेशाब के दर्द इत्यादि को मिटाता है। नीला रंग की बोतल का जल असाध्य चर्म रोग का निवारण करता है। यह पोटाश पर मैंगनीज से भी अच्छा काम देता है। संतरा जैसे ऑरेंज रंग की बोतल का जल भूख से वृद्धि करता है तथा संधिवात दूर करता है। हरा ग्रीन रंग की बोतल का जल आँखों के लिए इन्फ्लुएंजा, सीजर, सिफिलिस मिटाता है। जामुनी पर्पल रंग की बोतल का जल रक्त की शुद्धि करता है, रक्त के रोगों का निवारण करता है, लीवर पित्ताशय के रोग मिटाता है। वायोलेट पुष्प के वायोलेट रंग की बोतल का जल नाड़ियों के रोग को मिटाता है। रंग द्वारा रोग निवारण पद्धति कलर थेरेपी के विषय में कतिपय निष्णात डॉक्टरों का अनुभव इस प्रकार है। पहला है डॉक्टर विंसेंट कोपेनहेगन कहते हैं कि चेचक शीतला के मरीज को लाल रंग की बोतल का जल पिलाते रहने पर और लाल रंग के कमरे में रखने पर कुछ ही दिनों में वह अच्छा हो जाता है। दूसरा है डॉक्टर डेविड लंदन कहते हैं कि पक्षाघात के मरीज को लाल रंग का जल पिला करके और लाल रंग से रंगे कमरे में रख करके रोग मुक्त किया था। तीसरा है डॉक्टर ल्यूविक का मानना है कि तीव्र ज्वरग्रस्त मरीज, हाई फीवर को और मंद बुद्धि के व्यक्ति को कभी भी लाल रंग के कमरे में नहीं रखना चाहिए, मरीज अधिक बीमार हो जाएगा। चौथा है हेनरी अमेरिका का कहना है कि सर्दी जुकाम से ग्रस्त मरीज को, लीवर के रोगी को, बदहजमी कॉन्स्टिपेशन के मरीज को, जॉन्डिस, किडनी, ब्रेन ट्रबल, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, आंत के रोगी आदि को पीले रंग की बोतल का सूर्य किरण वाला जल पिलाने पर, पीले रंग से रंगे कमरे में रखने पर मरीज रोग मुक्त हो जाते हैं। डॉक्टर E.A. वॉन कोटक का कहना है कि चित्त भ्रम हुए ब्रेन रिटायर्ड मरीज को नीले रंग की बोतल का जल पिलाते रहने से नीले रंग से रंगे कमरे में रखने पर वह कुछ ही दिनों में अच्छा हो जाता है। छठा है चक्षुषज्ञ डॉक्टर मोर लंदन का कहना है हरे रंग की बोतल का जल पिलाते रहने से आंखों के मरीज और ज्ञान तंतु के कमज़ोर पड़ने वाले मरीज अच्छे हो जाते हैं और हरे रंग से रंगे कमरे में रखने पर ऐसे रोगों के मरीज शीघ्र रोग मुक्त हो जाते हैं। आरोग्य अंक में क्रोमोपैथी अर्थात रंग किरण चिकित्सा। क्रोमो का अर्थ रंग और पैथी का उपचार पद्धति। क्रोमोपैथी पद्धति द्वारा कई प्रकार के रंगों से तरह तरह के पुराने और नए रोगों को ठीक किया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश में कई तरह के रंग होते हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं तथा वातावरण, पानी एवं जमीनी कीटाणुओं का नाश करते हैं। ये सब नैसर्गिक रूप से नियमित होता रहता है। प्राचीन ऋषि मुनियों की सूर्य उपासना और आरोग्यम, भास्कर आदि छेद आदि वचनों से स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि सूर्य से स्वस्थ लाभ होता है। नित्य कर्म संध्या में मुख्य कर्म से सविता देव, सूर्य नारायण की आराधना होती आई है। यूरोप में जहाँ कुछ दिनों तक
सूर्य दर्शन नहीं होता है, वहाँ आकाश में सूर्य के दिखाई देने पर लोग जल्दी जल्दी खुले शरीर द्वारा सूर्य का प्रकाश लेते हैं। सूर्य प्रकाश में तरह तरह के रंग होते हैं। इनका मूल रंग निम्नलिखित है, इस प्रकार से है। पहला है लाल। इसका उपयोग उष्णता और तेजनता देने के लिए होता है। इस रंग में रजोगुण का अधिक्य होता है। दूसरा है पीला। इसका उपयोग चमक देने तथा शरीर के इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए होता है। इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। तीसरा है नीला। इस रंग का मुख्य काम है शरीर को ठंडा करना। यह सत्व प्रधान है। इन तीनों प्राथमिक रंगों को त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति कहते हैं। शेष रंग नारंगी, हरा, पर्पल, जामनी, गुलाबी, सुनहरा पीला, गाढ़ा नीला, द्वियम, अल्ट्रा वायलेट स्वरूप के होते हैं। ये 9 रंग प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं। रंगों के क्रमशः गुण और धर्म। पहला है लाल। ये प्रेम भावना का प्रतीक है। दूसरा पीला, बुद्धि का प्रतीक। तीसरा नीला, सत्य तथा आशा का प्रतीक। मिश्रित रंगों के गुण और धर्म इस प्रकार हैं। पहला है नारंगी, आरोग्य, बुद्धि तथा देवी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। दूसरा हरा, आशा, समृद्धि और बुद्धि का प्रतीक है। तीसरा पर्पल, यश और प्रसिद्धि का प्रतीक है। चौथा जामनी, श्रद्धा, शक्तपन तथा नम्रता का प्रतीक है। पांचवा गुलाबी, दया का प्रतीक है। छठा सुनहरा पीला, बुद्धि का प्रतीक है। सातवां गाढ़ा नीला, दया तथा शांति का प्रतीक है। आठवां इंडिगो, संगीत का प्रतीक है। नौवां अल्ट्रा वायलेट, विविधता का, कार्य क्षमता का प्रतीक है। इनके अतिरिक्त काला तथा सफ़ेद और ग्रे, ये 3 रंग और होते हैं। इन तीनों रंगों के गुण और धर्म इस प्रकार हैं। पहला है काला, अंधेरा, तिरस्कार तथा तमस आच्छन्न बुद्धि का प्रतीक है। दूसरा है सफ़ेद, सत्ता, शुद्धता एवं स्वच्छता का प्रतीक है। तीसरा ग्रे, दुख तथा डर का प्रतीक है। रंग चिकित्सा का कारण। लाल, तरह तरह के रंग तरह तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यदि उसे शरीर के खुले हुए भागों में लेंस से डाला जाए। इस दृष्टि से लाल तथा गुलाबी आर्टरी के खून को बढ़ाने, उष्णता निर्माण आदि में उपयोगी होते हैं। पीला तथा नारंगी, ये नर्वस एक्शन बढ़ाते हैं तथा उष्णता का निर्माण करते हैं, सूजन दूर करके शक्ति का निर्माण करते हैं और यकृत तथा अंतड़ियों के बीमारियों में अधिक उपयोगी होते हैं। नीला तथा जामनी नर्वस उत्तेजकता कम करते हैं, सूजन तथा बुखार और तीव्र दर्द को कम करते हैं, मस्तिष्क की बीमारियों में अधिक उपयोगी होते हैं। हरा, बुखार, स्त्री संबंधी रोग, लैंगिक तथा नीचे के मज्जा तंतु तथा नितंब, इनके दर्द के लिए तथा कैंसर और अल्सर एवं जनन इंद्रिय के लिए उपयुक्त होता है। पर्पल, अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर दे, जठर, यकृत, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम के लिए उपयुक्त है। दैनिक जीवन में क्रोमोपैथी का उपयोग। लाल तथा गुलाबी सब्जियां और फल उष्ण होते हैं। ये टॉनिक के रूप में कमजोरी में उपयोगी पड़ते हैं। दूसरा है पीले तथा नारंगी रंग की सब्जियां और फल बद्धकोष्ठता, वायु संधिवात तथा मूत्र रोग में उपयोगी होते हैं। तीसरा है नीला, इंडिगो, जामनी तथा जामनी सब्जियां। ये फल ठंडे होने के कारण निद्रा नाश में, नींद न आने में, जुलाब और बुखार आदि में उपयोगी हैं।
चौथा है हरी सब्जियां तथा फल। ये मूत्र तथा लैंगिक बीमारियों में उपयोगी होते हैं। पानी, ठंडा पानी सूर्य प्रकाश में 2-3 घंटा रखने से सर्दी, संधिवात, नर्वस रोग आदि में उपयोगी होता है। भोजन, लाल रंग में अन्न चार्ज करने पर यह शरीर के अशक्तपन तथा फीकापन में उपयोगी होता है। पीले रंग से चार्ज करने पर बद्धकोष्ठता दूर होती है। नीले रंग से चार्ज करने पर वह भोजन, जुलाब, नर्वसनेस, नींद ना आने में उपयोगी होता है। कपड़े, सभी ऋतुओं में सफ़ेद कपड़े पहनने से शरीर निरोग रहता है। नीली पगड़ी या टोपी पहनने पर सूर्य के ऊष्मा से होने वाली तकलीफ कम होती है। अशक्त तथा ठंडे प्रकृति के व्यक्तियों को लाल कपड़े पहनने चाहिए। बद्धकोष्ठता तथा यकृत की तकलीफ होने पर पीला कपड़ा पहनना चाहिए। बार बार सर्दी होने वालों को सफ़ेद तथा पतले कपड़े पहनने चाहिए और धूप में घूमना चाहिए। त्वचा की बीमारी वाले व्यक्तियों को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तेल, लाल रंग से तेल चार्ज करने पर मालिश करने से पक्षाघात या संधिवात की बीमारी में लाभ होता है। नीले तथा नारंगी रंग से चार्ज करने पर और उसे पीने से जुलाब, पेट साफ होने से यकृत तथा स्प्लीन की बीमारी में उपयोगी होते हैं। नीले तथा जामुनी रंग से चार्ज करने पर बाल झड़ने, बालों के असमे में पकने, जुआ होने तथा सिर दर्द होने में फ़ायदा होता है। हरे रंग से चार्ज करने पर त्वचा की बीमारियां तथा गजकर्ण आदि में लाभ होता है। होम्योपैथी उपचार की पद्धति से सभी प्रकार की पुरानी तथा नई बीमारियां ठीक होती हैं। विशेषता स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, संधिवात, सर्दी, ब्रांकाइटिस, दमा, कान में स्राव होना या कान दर्द करना, आँख की विभिन्न बीमारियाँ, आधाशीसी, माइग्रेन, एसिडिटी, अल्सर, सिर दर्द के सभी प्रकार, टॉन्सिल, पाचन इंद्रियों की बद्धकोष्ठता, जुलाब, डिसेंट्री, गजकर्ण अर्थात दाद, सोराइसिस इत्यादि त्वचा की बीमारियां, नर्वसनेस, मानसिक बीमारियां, उदासीनता, शीत प्रदर, अंधत्व, स्तन की गांठ, स्त्रियों के मासिक धर्म की सभी शिकायतों, छोटे बच्चों को सभी प्रकार की बीमारियां आदि पर भी यह उपचार पद्धति नियमित रूप से लेने पर लाभ पहुंचाती है। होम्योपैथी की उपयोगिता, होम्योपैथी औषधियों का जहरीला उपयोग नहीं होता और इसमें रिएक्शन दुष्प्रभाव भी नहीं होता। बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। चीर फाड़ ना होने से खून नहीं निकलता। उसी प्रकार जख्म का घाव भी नहीं रहता। उपचार के समय ना तो दर्द होता है, ना किसी प्रकार की तकलीफ ही होती है। दवा की उपाय योजना जिस प्रकार एकदम सरल, सीधी तथा निसर्ग के नियमों के साथ रहती है, उसी प्रकार इसका लाभ भी अवश्य ही मिलता है।